40 बीड्स। तो अब आपको यहाँ पर 25 बीड्स का रेशो 40 बीड्स के साथ फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पर देखो जो क्वांटिटीज़ है वो अब सिर्फ नंबर्स नहीं है, नंबर्स के साथ में आपको जो दिया है कुछ यूनिट दिया होगा। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी की व्हेन फाइंडिंग द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड देयर मेजर्स मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। मीन्स जब आप किसी भी दो नंबर्स का रेशो अगर फाइंड कर रहे हो, दो क्वांटिटीज़ का रेशो अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसका जो यूनिट होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, बीड्स दिया है, ठीक है। हम डायरेक्टली इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे। जैसे जब भी आप एग्जांपल देखोगे तो ये आपको पहले देखना है कि दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको वो सेम करना पड़ेगा। एग्जांपल्स आएंगे वैसे तो हम वो देखेंगे, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम द रेशो ऑफ 25 बीड्स टू 40 बीड्स, राइट। सेम लिखा है हमने, जैसे द रेशो ऑफ, हमें क्या करना है 25 बीड्स का रेशो 40 बीड्स के साथ फाइंड आउट करना है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे हमने लिखा, जैसे यहाँ पर नंबर्स दिए गए बस उन दोनों नंबर्स को आपको लिखना है 25:40। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल भी हमने ऐसे ही सॉल्व किए थे ना, 25:40। अब 25:40 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन राइट 25/40। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेशो का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन। नाउ what we have to do, we have to find a number which divides these two number। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सिंपल है, देखो आप अगर नंबर्स के पास देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 5 5 = 25 and 5 8 = 40। कितना सिंपल है, 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं ना, तो लिखना है यहाँ पर 5 5 देखो 5 5 = 25 एंड ये कैसे आएगा 5 8 = 40। सो दिस 5 and this 5 get cancelled। रिमेनिंग क्या है 5/8, यहाँ पर लिखना है 5/8। और देखो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं 5:8। ये बात आपको हमेशा रिमेम्बर करनी है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको उसको रेशो के फॉर्म में लिख के बताना है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशो के फॉर्म में ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा फिर 5:8। आंसर इज 5:8। ओके, सो इन दिस वे कितना सिंपल है, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ एग्जाम्पल क्या होगा, थोड़ा अलग फॉर्म में दिया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इसमें चेक करना है कि ये जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज 40 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़। अब आपको 40 रुपीज़ का रेशो 120 रुपीज़ के साथ फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि आपको पहले क्या करना है कि ये जो यूनिट दिया है, यूनिट समझते हो आप, 40 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़। तो यहाँ पर यूनिट क्या है, रुपीज़ यूनिट है, और दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो आपको सिंपली जैसे हमने अब तक फाइंड आउट किया सेम वैसे ही फाइंड करना है। कैसे करोगे, द रेशो ऑफ, फर्स्ट लाइन यही होना चाहिए आपका, द रेशो ऑफ 40 रुपीज़ टू 120 रुपीज़, राइट। अब क्या करना है, जो दोनों नंबर्स दिख रहे हैं बस उसको लिख लो, 40:120। इतना सिंपल है, इज इक्वल टू 40:120 इज रिटन एज 40/120, बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इक्वल का साइन, क्योंकि ये जो लिखा है हमने 40:120, इसको ही आप 40/120 के फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे। आप डायरेक्टली चाहो तो दोनों नंबर्स को भी क्या कर सकते हो, किसी कौन से टेबल में आता है ये देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो 40 से दोनों को भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो 0 0 दिख रहा है आपको उसको कट कर देंगे, तो आपको नंबर्स को डिवाइड करने में और ईजी जाएगा। 0 0 कट हो गया, तो रिमेनिंग क्या है 4/12। ओके, और देखो यहाँ पर तो 4 से ही डिवाइड हो रहा है, 4 × 1, 4 1 = 4 एंड 4 3 = 12। कितना सिंपल है, this 4 get cancelled, so remaining is 1/3 and this is right as 1:3। अंडरस्टूड। क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है, 4 1 = 4 एंड 4 3 = 12। तो जो सेम नंबर होता है उसको कैंसिल आउट कर दिया, रिमेनिंग क्या है 1/3।
और 1/3 को हम कैसे लिखते हैं 1:3 के फॉर्म में। कितना सिंपल है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 इज 15 मिनट्स एंड 1 आवर। तो देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो यूनिट है वो देखना है। यूनिट क्या है, यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर आवर है। दोनों यूनिट सेम है क्या, तो नहीं, दोनों यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पर आपको मिनट्स के फॉर्म में दिया है और यहाँ आपको आवर के फॉर्म में दिया है। दोनों सेम नहीं है तो आप उसका रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों का यूनिट सेम करना होगा। तो आप मिनट्स को तो आवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट्स है, उसको आवर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन 1 आवर को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और सबको ये पता होगा कि 1 आवर मतलब क्या होता है। 1 आवर मतलब कितने, हाउ मेनी मिनट्स, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, राइट। 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। ओके, तो अब आपको रेशो किसका फाइंड करना है, 15 मिनट्स का रेशो क्या करना है, 60 मिनट्स के साथ फाइंड आउट करना है। देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 आवर यहाँ पर दोनों जो यूनिट्स है मिनट्स और आवर में है, दोनों सेम नहीं है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबको पता है कि 1 आवर मतलब 60 मिनट्स होता है। तो अब आपको क्या करना है, 1 आवर के जगह पर 60 मिनट्स को यूज़ करना है। तो मतलब हमारा रेशो क्या होगा फिर, 15 मिनट्स का रेशो 60 मिनट्स के साथ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, द रेशो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स, राइट। एंड बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम होगा। कैसे करोगे, 15:60, राइट। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 15/60। ओके, हियर कितना सिंपल है, 15 के टेबल में ही दोनों नंबर्स आ रहे हैं। देखो 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 60, राइट। 15 का टेबल सिंपल है, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। Now this 15 get cancelled, remaining is 1/4, okay, and this we can write as 1:4। 1/4 को ही आपको कैसे लिखना है, 1:4 के फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज योर आंसर। आंसर इज 1:4। कितना सिंपल है, समझ में आया। सिर्फ क्या करना है, आपको दोनों यूनिट्स को सेम करना है। मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स एंड वी नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 15 मिनट्स टू 60 मिनट्स। दिस प्रोसीजर इज एज इट इज। ये सबको आपको समझ में तो आया ही होगा कि ये किस तरीके से हम कर रहे हैं। सभी एग्जाम्पल्स में हम वही प्रोसीजर कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ पर यूनिट सेम नहीं है वहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करना है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। देखो यहाँ पर दोनों जो यूनिट्स है लीटर्स में ही है, तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सिंपली हम जैसे फाइंड करते हैं वैसे हमें फाइंड करना है। कैसे लिखना है, द रेशियो ऑफ लीटर्स टू 24 लीटर्स, राइट। Now next step is what, 30:24। कितना सिंपल है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 30/24 के फॉर्म में। ओके, नाउ फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स दिस टू नंबर। दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर चूज करना है। कौन सा नंबर है जिसमें दोनों भी, ऐसा टेबल देखो जिसमें दोनों भी नंबर्स आते हैं, कौन सा होगा, सिंपल के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, 6 5 जा 30 and 6 4 जा 24, right। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। this 6 get cancelled, रिमेनिंग क्या है, देखो 5/4, ठीक है। अपॉन डिवाइड कुछ भी बोल सकते हो, और ये जो मिला है बस उसको ही आपको 5:4 के फॉर्म में लिखना है। कितना सिंपल है, देखो आपको आंसर मिल गया 5:4। मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 5:4, ठीक है। Now example number 5, 9 kg and 44,000 grams. Again here units are not same. Unit is kg and grams, both are not same.
केजी और ग्राम्स में दिया है और दोनों यूनिट सेम नहीं है। सो अगेन वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट। ओके, हमें कन्वर्ट करना होगा और दोनों यूनिट को सेम करना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम 99 केजी को ग्राम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो 44,000 ग्राम्स है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं केजी में। आपको ये पता होगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बिगर नंबर दिख रहा है 44,000 ग्राम्स, इसको ही हम क्या करेंगे किलोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो आप क्या करोगे 44,000 को 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 44,000 को क्या करना है 1000 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 गेट कैंसिल, दिस 3 zeros and these 3 zeros get cancelled, so remaining is 44 upon 1। इसका ये मतलब क्या है कि 44, ये जो नीचे 1 होता है वो हम नहीं लिखते, इसका मतलब होगा 44 kg। आया समझ में, हमने क्या किया 44,000 ग्राम्स को कन्वर्ट किया किलोग्राम में। कैसे कन्वर्ट किया, 44,000 को हमने 1000 से डिवाइड किया है। क्यों, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, इसलिए अब आपको क्या मिलेगा, फिर 0 zeros कट जाएंगे तो 44 upon 1, और इसका ये मतलब होता है 44 kg। तो अब आपको रेशो कैसा लेना है, द रेशो ऑफ 99 kg, ये 99 kg एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 44,000 ग्राम्स है इसके जगह पर हमें क्या करना है 44 kg को यूज़ करना है। ओके, 2 लिखना है, द रेशो ऑफ 99 kg टू 44 kg, मीन्स आपका रेशो किसके साथ होगा, अभी 99 kg का रेशो 44 kg के साथ करना है। देखो अब दोनों के यूनिट्स क्या है, सेम हो गए ना, kg kg। आप चाहिए तो 99 kg को भी कन्वर्ट कर सकते हो। 99 kg मतलब कितने ग्राम्स आएंगे, सिंपल, इसके आगे 3 zeros लगा दो, मतलब क्या आएगा 99,000 ग्राम्स, वो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, दोनों का रेशो लेना है। तो कैसे करोगे, 99:44, दिस इज रिटन एज 99/44। ओके, और दोनों नंबर्स को देखो समझ में आएगा कि 11 के टेबल में आते हैं, 11 9 सा 99, 11 4 सा 44। देखो 11 इंटू 9 क्या आएगा 99, 11 इंटू 4 44, दिस 11 गेट कैंसल, सो रिमेनिंग इज 9/4, एंड इसी को ही आपको लिखना है 9:4 के फॉर्म में। ठीक है, रेशो के फॉर्म में। सो दिस इज योर आंसर। हार्ड लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, नहीं, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको करना क्या है, यूनिट्स को सेम करना है। जैसे कि यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम में दिया है, तो दोनों या तो किलोग्राम में होने चाहिए या दोनों ग्राम्स में होने चाहिए। तो हमने क्या किया, ये बड़ा नंबर जो दिख रहा था उसको ही हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, और ये तो सभी को पता है कि 1 kg होता है इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, इसलिए हमने इस नंबर को क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे करते हैं, जहाँ पर 0 0 दिख रहे कट कर दो, जो रिमेनिंग है देखो 44/1, डायरेक्टली आंसर मिल रहा है कि 44 kg। ठीक है, अब दोनों kg में जो है उनको आपको क्या करना है रेशियो के फॉर्म में लिखना है, देखो ऐसे, और फिर ये तो सिंपल है, 11 से क्या होगा डिवाइड होगा दोनों को, तो 9/4 मतलब 9:4, ये होगा आपका आंसर, राइट। अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आपको रिवर्स जाकर फिर से देखना है कि क्या मैंने बताया। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, this 1 liter and 250 milliliter. Again in this example units are not same. Here is liter and here is milliliter. क्या है, एक लीटर में दिया हुआ है तो दूसरा मिलीलीटर में दिया हुआ है। फिर से आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे कन्वर्ट, फर्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट लीटर इंटू मिलीलीटर, लीटर को हम क्या करेंगे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 250 मिलीलीटर है ये छोटी क्वांटिटी वो लीटर में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको ये पता होगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर मतलब हाउ मेनी मिलीलीटर्स, वेरी सिंपल 1000 मिलीलीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके,
तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 1 लीटर की जगह पर 1000 मिलीलीटर्स को यूज़ करना है। अब देखो ये भी मिलीलीटर में आ गया और ये भी क्वांटिटी मिलीलीटर में है, तो अब आप दोनों का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर द रेशो ऑफ, क्या करना है, 1 लीटर की जगह पर 1000 मिलीलीटर्स आपको यूज़ करना है। 1000 मिलीलीटर टू 250 मिलीलीटर, राइट। इसका रेशो फाइंड करोगे 1000 मिलीलीटर्स टू 250 मिलीलीटर्स, राइट। दोनों का रेशो देखो, अभी दोनों की जो यूनिट्स है वो क्या है, सेम सेम आ गए हैं। अब क्या करोगे, 1000 इज टू 250 इज इक्वल टू, ये देखो जैसे सेम हम लिखते हैं, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हो बस उसमें आपको क्या करना है, रेशो का साइन लगाना है। दिस इज रिटन एज 1000 अपॉन 250, ठीक है। इसको आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर 0 0 कट रहा है, उसको कट करना है, तो क्या है रिमेनिंग 100 अपॉन 25, और जो दोनों नंबर से उसको क्या हो रहा है, 25 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, 25 4 जा 100 एंड 25 1 जा 25, देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, दिस 25 गेट कैंसल, रिमेनिंग इज 4 अपॉन 1, राइट। तो इसी को आपको रेशो के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, 4:1। आया समझ में? तो आपका आंसर होगा 4:1। कितना सिंपल है, सिर्फ हमने क्या किया, 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, राइट, और बस उसी का यूज़ किया है और बाकी सब सॉल्व किया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, पैसे एंड 1 रुपीज़। देखो यहाँ पर यूनिट्स क्या है, पैसे एंड रुपीज़, दोनों सेम सेम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। तो 60 पैसे को आप 1 रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, तो नहीं, लेकिन हम 1 रुपी को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 रुपीज़ मतलब कितने पैसे, 100, ठीक है। 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे। तो यहाँ पर देखो, सो हियर वी हैव टू टेक रेशो ऑफ 60 पैसे टू 100 पैसे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 पैसे का रेशो 100 पैसों के साथ लेने वाले। ओके, तो कैसे, यहाँ पर देखो फिर क्या लिखना है, 60:100, जैसे हम अब तक लिखते थे। देन 60 अपॉन 100, ओके, सो दिस जीरो गेट कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, 6 अपॉन 10, एंड कितना सिंपल है, देखो 2 से दोनों को डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, so this 2 get cancel, remaining is 3 upon 5, and we can write it as 3:5, right, means your answer is 3:5. Okay, now example number 8, it is 750 grams and 1/2 kg, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिर से कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि ग्राम्स और किलोग्राम में है। हमने पहले ही देखा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। और आपको क्या दिया है यहाँ पर, 1/2 kg, मतलब क्या कि हाफ kg, 1 से भी आधा, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो हाफ kg मतलब कितना आएगा, 1000 का हाफ कितना होता है, 500 ग्राम्स। ये तो पता है ना आपको, आधा किलो कितना होता है, 1/2 kg मीन्स 500 ग्राम्स आएगा, ठीक है। तो आपको क्या रेशो किसका फाइंड आउट करोगे, द रेशो ऑफ 750 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स, ठीक है। 1/2 kg, ओके, हाफ kg मतलब होता है 500 ग्राम्स, ये ध्यान में रखो, क्योंकि 1 kg होता है 1000 ग्राम, तो 1000 का हाफ 500। अब इन दोनों का रेशो करेंगे हम सॉल्व, 550, ओके, सो इन दोनों का रेशो कैसे करोगे, 750:500 इज इक्वल टू, डिवाइड के फॉर्म में लिखो, 750 अपॉन 500, राइट, दिस जीरो गेट कैंसल, रिमेनिंग इज 75 अपॉन 50, ठीक है। दोनों नंबर्स को देखो 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 इंटू 3, 25 3 जा 75, एंड 25 2 जा क्या होता है 50, this 25 get cancel, remaining is 3/2,
एंड इसको ही कैसे लिखोगे 3:2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, देयरफॉर आंसर इज 3:2।